नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कांगड़ा जिले में पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचा विकसित करने पर खर्च होंगे लगभग 3,000 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा जिले के अनेक स्थानों पर डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चिन्हित भूमि का किया निरीक्षण। और प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के बीच वर्षा से मौसम हुआ सुहावना। आज व कल अनेक क्षेत्रों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा और जिले में पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचा विकसित करने पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आज धर्मशाला में पर्यटन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और कहा कि सरकार जिले में जल, साहसिक, धार्मिक व स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हवाई संपर्क जरूरी है और इसके लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने के अलावा रक्कड़ व पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पारंपरिक पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार पर काम किया जा रहा है और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को ट्रैकिंग रूटों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई पहले चरण में 1,900 मीटर और दूसरे चरण में 3,010 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्कड़ व पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण पर 15 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ज्वालाजी में हेलीपोर्ट के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला में 130 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित है, जिससे जिले में पर्यटन विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि नगरोटा में एक कृत्रिम झील का निर्माण किया जाएगा, जबकि विरासत गांव गरली में एक गोल्फ कोर्स का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण की समीक्षा भी की। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली सहित अन्य गणमान्य लोग बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले कांगड़ा जिले के दौरे को लेकर आज धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले में 3 ग्रीन कॉरिडोर के विकास को लेकर भी समीक्षा बैठक की। इनमें परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, संसारपुर टेरेस, बिलासपुर, हमीरपुर कांगड़ा और मंडी धर्मशाला कांगड़ा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को मंजूरी दी है और इसके माध्यम से ई टैक्सियों, ई बसों और ई ट्रकों की खरीद पर 50% छूट दी जाएगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से लिखित रूप में वायरल हुए एक कथित पत्र की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये पत्र अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है और इसमें जो भी तथ्य हैं वे जनता के बीच आने चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बेनाम पत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच होना जरूरी है क्योंकि इससे सरकार का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है तभी से प्रदेश में विकास कार्य रुके हुए हैं और 10 गारंटियों के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला जिले के हाटकोटी में जल शक्ति विभाग और राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि थरोज से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू करने पर विचार किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निगम के रोहड़ू डिपो में वर्तमान में 169 रूटों पर 119 बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 9 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है,
जबकि 19 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा रोहडू विधानसभा क्षेत्र में 25 पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बीच मुकेश अग्निहोत्री ने हाटकोटी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंदिरों की व्यवस्था बदलने के प्रयास किए जाएंगे और इन्हें धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के ठंगर, शाहपुर के डोहब और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मंजार में स्कूल के लिए चयनित भूमि का जायजा लिया। रोहित ठाकुर ने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण से पूरे देश में उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों का एक सफल मॉडल विकसित होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त होंगे। सांसद प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और तालमेल से कार्य करने का आह्वान किया है। मंडी में आज दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कलखर से नेरचौक सड़क को केंद्रीय सड़क निधि के तहत बनाने का मुद्दा वे केंद्र सरकार से उठाएंगी ताकि इस सड़क को जल्द चौड़ा किया जा सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत मंडी जिले में 367 योजनाओं के काम चल रहे हैं और इनके लिए 2124 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 343 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 264 पर कार्य पूरा कर लिया गया है। सांसद ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया। आईटीआई संस्थानों की 31वीं राज्य स्तरीय पुरुष सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिता आज सोलन में शुरू हुई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इसका शुभारंभ किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के 350 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। शांडिल ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और राज्य सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। धनीराम शांडिल ने कहा कि खेलों के माध्यम से शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है और विद्यार्थियों को आउटडोर खेलों के अलावा शतरंज जैसे खेलों में भी भाग लेना चाहिए। प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने करवट बदली है और राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर अब से कुछ देर पहले वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई। मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू सहित कई जिलों में आज दोपहर बाद से हल्की वर्षा का क्रम जारी है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज से 25 मई तक कुछ स्थानों पर वर्षा व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात की संभावना जताई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आज और कल अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट बदलवाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को ये घोषणा की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनता के लिए 2000 रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था बैंकों के सभी काउंटरों पर सामान्य तरीके से उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कांगड़ा जिले में पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचा विकसित करने पर खर्च होंगे लगभग 3000 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा जिले के अनेक स्थानों पर डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चिन्हित भूमि का किया निरीक्षण। और प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के बीच वर्षा से मौसम हुआ सुहावना। आज व कल अनेक क्षेत्रों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।